हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ये पीछे क्या कुछ है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कर लूं कि जब कभी हम ये बोलते हैं कि हम एक सोशल एनिमल हैं, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम एनिमल भी हैं, एक किस्म का प्राणी हैं, और लेकिन सोशल हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं और सभ्य समाज की जो बोलते हैं ना नींव, उसको रखने की कोशिश करते हैं ताकि ये बिखर ना जाए समाज। ठीक है, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ऑथेंटिसिटी। अगर ऑथेंटिसिटी लूज हो जाती है तो फिर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। और स्पेसिफिकली जब बात होती है सोशल मीडिया की, और अगर उड़ती हुई खबरें, फेक न्यूज़, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आनी शुरू हो जाएं, जब आप बोलो कि सच और झूठ का जो दायरा है वही मिट जाए, तो फिर आप किसको बिलीव करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। आप अल्टीमेटली पहले बहुत हाई ऑन इमोशंस दिखाओगे और उसके बाद फिर बिल्कुल अपना इमोशनल कॉर्ड है वो काट दोगे, क्योंकि आप बोलोगे कि सब कुछ ही शायद फेक है। और इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ह्यूमन ग्रो कर पाए तो वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके एक साथ आगे प्रोग्रेस की जर्नी देखता है। अब ये जो रीसेंट मुद्दा हुआ है पूनम पांडे जी का, उसके ऊपर मेरी जो विशेष टिप्पणी है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। काफ़ी सारे लोग उस पर अग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं अग्री करेंगे, अपना अपना व्यू पॉइंट है, तो सभ्यता के दायरे में इसको इवैल्यूएट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ ऐसे कैंसर के मुद्दे हैं जो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेस्ट, बिकॉज ऑफ पुअर आई वुड से लाइफ स्टाइल्स नाउ, और जिस तरीके से हम नेचुरल चीज़ों से दूर जा जाके ये आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर चलते चले जा रहे हैं, खाने में पोल्यूशन, ये सब करके। तो सर्विकल कैंसर भी उसी तरीके का मुद्दा है, जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट व्हाट आर द वेज ऑफ हैंडलिंग दिस वन? वन वे ऑफ हैंडलिंग दिस वन इज़ कि आप अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, बात करें, लोग जो इससे पीड़ित हैं उसके बारे में बात करें, या फिर आप इन्फ्लुएंसर्स को भी यूज़ कर सकते हैं जिनकी बात ज़्यादा लोग हो तो फटाफट से पहुंच पाए। तो पूनम पांडे जी को एक कंपनी ने बोला कि जी आप इसके बारे में बात करिए, तो इन्होंने इसके बारे में बात करनी शुरू करी। और उनका तरीका ये था कि मेरी डेथ हो गई है, और इनके जो पीआर एजेंसी है उन्होंने पॉपुलराइज कर दिया कि बिकॉज ऑफ सर्विकल कैंसर इनका थैंक यू वेरी मच हो गया। और उसके बाद ऐसा होप किया जा रहा था कि सर्विकल कैंसर के ऊपर बहुत सारी कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएंगी और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना शुरू कर देंगे। मौत से इसके बारे में कैसे जानना शुरू कर देंगे, क्या इसके प्रिवेंशंस हैं, क्या इससे कैसे बचा जा सकता है, कहाँ जाना है अगर हो गया है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात तो नहीं हुई। लेकिन पूनम पांडे के ऊपर बहुत सारी बातें होनी शुरू हो गई। उनकी जो हिस्ट्री रही है, जिस तरीके की कॉन्ट्रोवर्शियल वो स्टेटमेंट देती आई थी, ये सारी चीज़ें होने उसके ऊपर से एक मानव भाव थे के आर के, उन्होंने भी एक पोस्ट डाल दिया कि ये सब गिमिक है, यहाँ पर तो इनका कुछ हुआ नहीं है। तो अगर आप पीछे का ये डेटा नोटिस करें और ये इसको मैरी कराने की कोशिश करें पूनम पांडे जी की कॉन्वर्सेशन से, जिन्होंने आज लाइव आके ये बोल दिया है कि मैं तो बिल्कुल जीवित हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो उनका मानना ये है कि मैंने ये जानबूझ के किया था ताकि इसकी अवेयरनेस फैल पाए। और अगर मेरी मौत की खबर से ये बातें आगे पहुँच पाती हैं कि सर्विकल कैंसर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन शुरू हो पाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इंटेंशन बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा डेटा एनालाइज कर लेते हैं। तो मैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर गया। जो भी सर्विकल कैंसर के ऊपर ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं वो जनवरी फरवरी के आसपास चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, इधर वाला, ये जो मेरी उंगली जा रही है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा हाइक देखा होगा। और उसके बाद फिर ये जो मेरी उंगली जा रही है यहाँ पर, ये वाले पोर्शन के अंदर, ये वाला पोर्शन है जो फिर से थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। इस पोर्शन के अंदर कुछ कुछ कंपनी, कुछ कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूट एक्टिव हो जाते हैं। और बीच में जो आप मेरे स्पाइक देख रहे हैं जस्ट पीछे, ये वाली, इसके ऊपर भी कोई ना कोई कैंपेन चला था, जो कि अगर मैं थोड़ा साइड हूँ, ये करीबन अक्टूबर के आसपास चला था, तब ये स्पाइक आया था। तो मैंने ये देखना शुरू किया कि क्या इन कॉन्वर्सेशन से पूनम पांडे को ज़्यादा बेनिफिट हुआ या फिर सर्विकल कैंसर को हुआ। तो पता चला कि सिर्फ पूनम पांडे ही ट्रेंड करी, सर्विकल कैंसर तो किसी ने कोई बात ही नहीं करी। तो सेलिब्रिटी सारी की सारी लाइमलाइट लेके चला गया, और आरआईपी ये सब चीज़ें भी हुआ। तो जब इस गिमिक से कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, तो आपने रियल और फेक का जो दायरा है वो ख़त्म कर दिया, और जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उसको भी हर्ट कर दिया। और उसके बाद आप कुछ भी बोलते रहिए कि जी हमने अवेयरनेस के लिए किया था, इसके लिए भी किया था। इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस नाउ टू मी। देर आर बेटर वेज टू स्प्रेड अवेयरनेस। और ये जो बहुत ही चीप गिमिक था, ये लाइफ एंड डेथ कहा जाता है, हिंदुओं के अंदर भी कहा जाता है और किसी भी समाज के अंदर कहा जाता है कि ये सबसे बड़े मुद्दे होते हैं लाइफ के, जब आप इसको सेलिब्रेट
सेलिब्रेट भी करते हो और दुखी भी होते हो जब कोई आता है और जब कोई जाता है। तो ये सब मैटर जो है ये ह्यूमंस को सबसे ज़्यादा झंझोड़ता है, तो उसका मजाक बना देना तो मुझे तो थोड़ा ठीक लगा नहीं। बट मैं इस मुद्दे के साथ ज़रूर हूँ कि सर्विकल कैंसर के ऊपर कोई ना कोई बातें ज़रूर होनी चाहिए, और हर तरीके के कैंसर के ऊपर बातें होनी चाहिए। कुछ औरतों से रिलेटेड है, कुछ मर्दों से रिलेटेड है, तो उसके प्रिवेंशन, उसके बारे में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, किसी प्राइवेट लोग के क्या इनिशिएटिव है, ये सब चीज़ें बातें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है। आपको क्या लगता है कि जो ट्रेंड था वो तो जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है? जब फरवरी मार्च से थोड़ी स्पाइक आती है तो यहाँ पर भी आ गई, कोई ऐसा एबनॉर्मल नंबर नहीं देखा हमने, और कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं ड्राइव हुई, कोई सर्विकल कैंसर ट्रेंड नहीं कर रहा है। पूनम पांडे ज़रूर ट्रेंड कर रही हैं। तो ये जो गिमिक थी ये काफ़ी ज़्यादा चीप थी, या फिर आपको लगता है कि हाँ ठीक ही किया? और हम तो इसी बात से खुश हैं कि जी पूनम पांडे जी जिंदा हैं। वो अलग बात है कि आप किसी का डिमाइस क्यों चाहोगे, बट थोड़ा ह्यूमन साइड से सोचिए कि अगर ये समाज इस तरीके से चलना शुरू हो गया और सोशल मीडिया का ऐसा अब्यूज़ होना शुरू हो गया, तो व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ फॉल्स यू विल नेवर नो। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका इसके बारे में क्या विचारधारा है। बाय बाय।